चीन के साथ एलएसी विवाद पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया। एमईए ने कहा कि चीन की हरकतों पर सरकार की नजर है। वेस्टर्न सेक्टर में चीन की सीमाओं पर पूरी निगरानी की जा रही है। इस वक्त चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। भारत के साथ ही अमेरिका को भी चीन की वॉर प्रिपरेशन की पूरी खबर है। इसीलिए सुपर पावर अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर हिमालय की गोद में ड्रैगन को दफन करने के लिए ऑपरेशन अक्टूबर प्लान किया है। क्या है ये मेगा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। 18 मई 2022 गुआंगडोंग, चीन। नीले समंदर में 100 टन का एक विशालकाय दुश्मन उतरा था। दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग में ड्रैगन एक जहाज की पावर और स्किल का परीक्षण कर रहा था। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी का दावा था कि यह दुनिया का पहला इंटेलिजेंट अनमैन्ड सिस्टम से लैस जहाज है। अब बारी थी इसकी जासूसी ताकत को परखने की। सात जून को चीन से खबर आई कि इस मानव रहित जहाज ने अपना पहला नेविगेशन टेस्ट पूरा किया। गुआंगडोंग से चला ये जहाज पूर्वी चीन के झेझिया में पहुंचा। चीन के अखबारों में ढोल पीटे जाने लगे कि ऑटोनॉमस नेविगेशन और इंटेलिजेंस कैबिन तकनीक में चीन अब आगे निकल गया है। मई और जून के महीने में ये चीन से आई दूसरी अलर्ट करने वाली खबर थी। इसके कुछ दिन पहले ही चीन के सरकारी न्यूज चैनल्स पर एम्फीबियंस ट्रांसपोर्ट डॉक कुनलुन शैन टाइप 072A डॉक लैंडिंग शिप लाओटी शैन और टाइप 073A के लैंडिंग शिप का गुणगान हो रहा था। इन तीनों के साथ चीन ने साउथ चाइना सी के एक द्वीप पर युद्धाभ्यास किया था। इसके अलावा चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट करियर की लॉन्चिंग का भी शोर मचाया। ताइवान के करीब वॉर रिहर्सल भी की, लेकिन ब्लू बैटल ग्राउंड में चीन का ये सारा एक्शन उसकी एक चाल थी, क्योंकि समंदर से पहले चीन की मंशा हिमालय में कुछ बड़ा करने की है। अभी तक अपनी जंगी महत्वाकांक्षा से वॉर सिग्नल देने वाले चीन को बहुत जल्द हिमालय पर हिंदुस्तानी करंट लगने वाला है। बहुत जल्द 10,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन सोल्जर का ऐसा एक्शन दिखने वाला है जिसकी झलक भर से चीन की चूल्हे हिल जाएंगी। और इस एक्शन ड्रिल में भारत के साथ होगा सुपर पावर अमेरिका। बिल्कुल ठीक सुना आपने, हिमालय की गोद में भारत और अमेरिका के सैनिक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की एक्शन पैक्ड फॉर रिहर्सल करने वाले हैं, वो भी इसी अक्टूबर में। इनसे मिलिए, ये है चार्ल्स फ्लिन। पैसिफिक में अमेरिकी आर्मी के कमांडिंग जनरल हैं। जमीन की लड़ाई हो या फिर ब्लू वॉर जोन में शक्ति प्रदर्शन, चार्ल्स फ्लिन के अनुभव का लोहा दुश्मन भी मानते हैं। यूक्रेन वॉर के बीच चार्ल्स फ्लिन की नजर एलएसी पर बनी हुई है। चार्ल्स फ्लिन ने ही कहा है कि बॉर्डर के उस पार चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है वो अलार्मिंग है। इसलिए चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ ऊंचाई वाले इलाके में जंग की ट्रेनिंग करने का फैसला किया है। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है और इसी सिद्धांत पर अमेरिका अपनी विदेश नीति को तय करता है। मौजूदा हालात में सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए रूस और चीन है और इस वक्त अमेरिका का पूरा फोकस रूस के ऊपर है। यही वजह है कि अमेरिका चीन के लिए एक ऐसा काउंटर चाहता है जिसमें ड्रैगन फंस जाए और एशिया में भारत के अलावा किसी के पास ऐसी ताकत नहीं। नई तकनीक, नए हथियार और रियल टाइम खुफिया जानकारी, इस सब पर फोकस करते हुए अक्टूबर में शौर्य और पराक्रम का ट्रेलर दिखेगा। यूक्रेन के वॉर जोन में जिस तरह सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया इनपुट के दम पर अमेरिका ने रूस के टॉप जनरल्स की जानकारी यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस को दी है, उससे चीन भी डरा हुआ है। सोचिए जरा, एलएसी पर जब भारत और अमेरिका के शूरवीर युद्ध का कौशल दिखाएंगे तो लाल सुल्तान के चेहरे का रंग कैसा होगा। विस्तारवाद के विलेन को उसकी चौखट पर चुनौती मिलेगी। गलफान की शिकस्त याद आएगी और याद आएगा वो अंजाम जहां हार चीन की लिखी है और जीत हिंदुस्तान की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।